संसार, शरीर और भोग, ये इनमें से कोई वर्ड आप लोगों ने सुना है कभी? देखो, संसार, शरीर और भोग, देखो ये वर्ड्स अच्छे से देखो, आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो, सुना हो कभी? कुछ कुछ आइडिया है आप लोग को इसके बारे में? नहीं है? देखो, संसार मतलब ये जो संसार अपन चार गतियों में रहते हैं ना, ये अपन जिसमें है वो मनुष्य गति है। फिर ये जो एनिमल्स अपन को दिख रहे हैं वो न तिर्यंस गति है, देव गति है और नरक गति है। जहाँ जो जीव ज्यादा पाप करता है वो कहाँ जाता है? नरक में जाता है। और जो ज्यादा पुण्य करता है वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। तो ऐसे चार गति है। ये चार गति क्या है? संसार है। मतलब अभी अगर अपन मनुष्य गति में है तो अपन क्या है? संसार में है। और संसार मतलब ये चार गति में से कोई भी गति अच्छी नहीं है, इसलिए अपन को इसे छोड़ना है। क्यों? क्योंकि चारों गति में क्या है? दुख है। ओके, तो संसार तो ये हुआ। शरीर जो अपन को दिख रहा है, और अपन ने स्वपर भेद विज्ञान में देखा था कि शरीर क्या है? शरीर क्या है? वो 3 पॉइंट्स याद है आप लोग को? मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ और सुख दुख का अनुभव करता हूँ। और ये शरीर कैसा है? शरीर कैसा है कौन बताएगा? किसको याद है ये पॉइंट्स? किसको याद है ये 3 पॉइंट्स? यश, स्वयंभू, खुशबू, तत्वार्थ। जिसको याद है वो अनम्यूट करके बोलो फटाफट। शरीर पुद्गल है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ नहीं जानता, शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं करता। वेरी गुड, वेरी गुड। शरीर पुद्गल तो है, लेकिन अभी अपन को क्या बोलना है? अजीब है। ठीक है, उसमें जीव नहीं है इसलिए वो अजीब है। पुद्गल भी सही है, लेकिन अपन ने अभी क्या पढ़ा है? अजीब है। इसलिए शरीर क्या है? अपन से अपोजिट है। अपन जीव है और वो कैसा है? अजीब है। मुझ में ज्ञान है, उसमें ज्ञान है ही नहीं। मैं जानता हूँ, वो तो जानता ही नहीं है। तो शरीर अच्छा है क्या अपने लिए? शरीर अपने अपने को रखने लायक है क्या? जब वो अपनी चीज है ही नहीं तो अपन को उसको क्यों रखना है ना? उसको अपन को अपना क्यों मानना है? तो संसार और शरीर, और क्या कहा? भोग। भोग मत भोग मतलब ये जितनी भी चीजें अपन को अच्छी लगती है ना, देखने में, सुनने में, खेलने में, अपन को टॉयज अच्छे लगते हैं, अपन को मूवीज देखना पसंद है, अपन को अच्छा 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 खाना खाना पसंद है, चॉकलेट्स खाना पसंद है ना? एक मोटा मोटा आप लोग को आइडिया दे रही हूँ। तो ये सब क्या है? भोग है। ओके, तो ये भोग करने से क्या होता है? पाप होता है, अपन को पाप बंधता है। इसलिए संसार, शरीर और भोगों के प्रति, मतलब के प्रति मतलब उनके तरफ जो अपना ममत्व है, अपनापन है, मोह भाव है ना, मोह, राग, द्वेष और मोह, अपन ने 3 वर्ड देखे थे। तो मोह का मतलब ममत्व होता है। तो ममत्व कैसे छूटे? ये संसार, शरीर और भोग, अगर अपन इनमें से, इन तीनों में से किसी को भी अपना मानेंगे तो अपन कभी सुखी नहीं होंगे, अपन दुखी ही रहेंगे, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। इसलिए क्या कहा? इसको छोड़ना है। तो कैसे छूटे इसका विचार करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। कब करना चाहिए? सुबह ब्रह्म मुहूर्त के काल में। समझ आया आप लोग को लास्ट लाइन? संसार, शरीर और भोगों के प्रति ममत्व मतलब अपनापन। ये मेरा है, ये खाना अच्छा है, ये खाना मेरा है, ये ड्रेस मेरी है, ये कपड़े मेरे हैं, ये टॉयज मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, और ये संसार में जितनी भी चीजें सब अच्छी है। ये क्या है? संसार, शरीर और भोगों के प्रति अपना मोह भाव। तो ये मोह भाव, ये जो ममत्व भाव है, इसे कैसे छोड़ा जाए, इसका अपन को सुबह उठ के चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। समझ आई? ये लाइन समझ आया आप लोग को? थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा तो समझ आया कि नहीं आया? थम्स अप करो। जिसको समझ आया वो थम्स अप करो। तत्वार्थ को आया। और स्वयंभू, आप तो लेट आए क्लास में। आपको समझ आया स्वयंभू कुछ? अभी आप अभी जुड़े हो तो फिर थोड़ा बहुत आया समझ में? ये लास्ट लाइन, संसार, शरीर और भोग वाला।
हाँ कि ना, समझ नहीं आ रहा। हाँ, हाँ कि ना? वो लास्ट लाइन आई ना। लास्ट लाइन आई समझ। हाँ, उसके पहले अपन ने ज्यादा नहीं किया है। और यश आपको आया समझ? हाँ यार। हाँ, मैं पूछूंगी कल फिर से। अभी मैं बोल रही हूँ, अभी मैं पूछ नहीं रही हूँ। आप लोग और सुनना इस क्लिप को और पढ़ना है इसे, और नहीं समझ आए तो पूछना, वरना मैं कल पूछूंगी। संसार, शरीर और भोगों के प्रति ममत्व कैसे है, इसका विचार करना चाहिए। ठीक है, ये तो हुई अपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त जब अपन उठते हैं, तब इतना काम करना चाहिए। 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, और संसार, शरीर और भोगों के प्रति अपना ममत्व भाव कैसे छूटे, मोह भाव कैसे छूटे, उसका विचार करना चाहिए। फिर देखो, फिर क्या लिखा देखो। देखो ये लड़का आपको दिख रहा है? देखो अभी सन पूरी तरीके से आया नहीं है, ये देखो पिक्चर में अच्छे से देखो। ये सन अभी पूरी तरीके से उगा नहीं है। जब उगता है ना सन, जब उगने वाला होता है, तब कैसा स्काई कैसा हो जाता है, एकदम रेडिश और ऑरेंजिश हो जाता है। जब एकदम उग जाता है तब तो येलो येलो और हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। लेकिन जब नहीं उगता है ना, उगने वाला होता है, तब ऐसा दिखता है। तो इस समय अपन को उठना चाहिए। देखो यहाँ घड़ी में कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। 5 बजे उठना चाहिए अपन को। ओके, अब देखो आगे क्या करना है अपन को। सूर्योदय मतलब सनराइज। सूर्योदय के पश्चात जब एक बार सूरज उग जाए, उसके बाद क्या करना चाहिए? तो शौच आदि से निवृत्त होकर थोड़ा व्यायाम करके स्नान करना चाहिए। शौच आदि मतलब आपका 1 नंबर 2 नंबर बोलते हो ना आप लोग? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्या बोलते हो? जो भी बोलते हो, समझ आया आप लोग को? शौच, है ना? तो शौच आदि से निवृत्त होकर थोड़ा व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए। रोज हमको डेली थोड़ी देर, चाहे चाहे 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, अपन को एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें गरम है, तो फिर गरम हो गया। फिर क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। फिर साफ धुले वस्त्र पहनकर मंदिर जी भगवान के दर्शनों के लिए जाना चाहिए। साफ धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए। और फिर ये तो अपन ने देव दर्शन वाले चैप्टर में भी देखा था। धुले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर जी के बाहर जूते चप्पल निकालकर, हाथ पैर धोकर, है ना, पूरा था ना। तो उसमें क्या था, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप धुले हुए वस्त्र पहनकर। इधर भी देखो सेम कह रहे हैं, साफ धुले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर जी में भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए। फिर दर्शन पूजन से निवृत्त होकर, निवृत्त मतलब फ्री होकर, दर्शन पूजन कर लिया उसके बाद घर आना चाहिए। घर में और फिर मंदिर जी की सफाई वैयाव्रत का निरंतर ध्यान रखे। अगर जब भी हम मंदिर जाते हैं ना, तो प्रॉपर देखना चाहिए कि जो जगह जो जिनवानी है या जो भी चीज जहाँ होनी चाहिए वहां है कि नहीं। और कहीं कोई कचरा दिख रहा हो या कोई कीड़े वीड़े भी होते हैं, तो उसको प्रॉपरली उसको जगह पे करना चाहिए। है ना, मंदिर जी में धूल या गंदगी नहीं होनी चाहिए ना, अपन को गंदगी करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना सब बच्चे। है ना, अपन कुछ भी करते हैं, अपन कुछ बच्चे होते हैं चटाई उखाड़ने लगते हैं ना, चटाई चटाई का वो धागे होते हैं उसको खींचने लगते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। या बुक्स होती है, जिनवानी होती है, तो जिनवानी को कैसे भी रख देते हैं, या फिर पेज अच्छे से नहीं पलटते हैं। तो ये सब में अपन को बहुत पाप लगता है। तो वैयावृत्ति मतलब क्या? सेवा। सेवा मतलब क्या कहते हैं, जैसे अपन मम्मी पापा की और बड़े जनों की सेवा करते हैं ना, रिस्पेक्ट करना, एक तरह से सेवा करना। तो वैसे ही अपन को जिनवाणी और मंदिर की भी सेवा करनी चाहिए। अगर कहीं गंदगी हो उसको साफ करना चाहिए। कोई चीज जगह पे नहीं, उसको जगह पे रखना चाहिए। गंदगी नहीं करनी चाहिए, जिनवानियां प्रॉपर जगह पर होनी चाहिए। अगर अपन कहीं से जिनवानी लेते तो उसको वही नहीं छोड़ने का, उसको प्रॉपर जगह पे रखने का। कई लोग चावल भी इधर उधर चढ़ा देते हैं, तो चावल भी प्रॉपर जगह पे चढ़ाने का, ये बात का अपन को ध्यान रखना है ना। मंदिर जी की सफाई वैयावृत्ति का निरंतर मतलब, आप जब भी जाओ मंदिर, आपको ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जाए जिससे अपन को पाप लगे या मंदिर की सफाई में प्रॉब्लम हो। ओके, इतना समझ आया आप लोग को?
इतना समझ आया? किसी को कोई वर्ड में, कोई लाइन में कुछ डाउट है? जल्दी बताओ वरना अपन आगे बढ़े। एनी डाउट्स? आप लोग हाँ ना कुछ तो बोलो तो मुझे समझ आए। यश को नींद आ रही है क्या? यश, क्या? नींद आ रही है आपको? नहीं, तो आप हाँ ना कुछ बोल नहीं रहे हो, मैं पूछ रही हूँ तो। मुझे मुझे सब समझ आया आपको? समझ आ रहा है। सब कुछ पक्का? हाँ स्वयंभू आपको समझ आया ये? आपका हाँ। चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ, अच्छे से बैठो। सब समझ आया? अभी ये 4 लाइन समझ आई आपको अच्छे से? चार लाइन समझ आई आपको? अच्छा ठीक है। तत्वार्थ आपको आया समझ? आया समझ आपको? यस मैम। कोई वर्ड में डाउट है आपको? कुछ वर्ड जो आपको समझ नहीं आया हो? मैम क्या हुआ? आया कि नहीं आया समझ? आया मैम। पक्का? पक्का। पूछ लूं मैं कुछ? नहीं नहीं? नहीं। तो फिर कैसे समझ आया आपको? मैं कैसे मान लूं आपको समझ आया? अच्छा, क्या समझ आया अभी इतने पार्ट में, बताओगे आप? एक एक लाइन कुछ भी समझ आई हो? अच्छा, अपन को मंदिर कैसे जाना चाहिए? इधर लिखा है देखो। अपन को मंदिर कैसे जाना चाहिए बताओ? इसमें लिखा है सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ढूंढ के बताओ मुझे। मैम ये लो। हाँ तो पढ़ के बताओ, मुझे नहीं पता। आपको पढ़ना आता है हिंदी? नहीं मैम। अच्छा, नहीं आता? नहीं। तो आपको याद भी नहीं हुआ होगा अभी। चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं आपसे फिर पूछ लूंगी। आप लोग रिवीजन करते रहना। मैं फिर, अभी देखो टेस्ट है तो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा 4 चैप्टर्स का प्रॉपरली। वहां पे बुक नहीं होगा, आपको बिना बुक के टेस्ट देना है, इसलिए ध्यान रखना। है ना? याद करते रहना, रिवाइज करते रहना। कुछ डाउट हो तो आप लोग ग्रुप पे पूछ सकते हो। अभी रोज क्लास भी लगेगी तो क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है? चलो एक बार मैं रीड कर देती हूँ फिर से, तो आप लोग सुनना, और कुछ नहीं समझ आए कोई वर्ड तो मुझे बताना। सूर्योदय पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर थोड़ा व्यायाम करना करके स्नान करना चाहिए। फिर साफ धुले वस्त्र पहनकर मंदिर जी भगवान के दर्शनों के लिए जाना चाहिए। दर्शन पूजन से निवृत्त होकर घर आना चाहिए। मंदिर जी की सफाई वैयावृत्ति का निरंतर ध्यान रखे। वैयावृत्ति, वैयावृत्ति का मीनिंग क्या बताया था मैंने? याद है? स्वयंभू, कहाँ जा रहे हो? आप जा रहे थे इसलिए मैंने आपको बुलाया फिर से। वैयावृत्ति का मीनिंग बताया था मैंने, वर्ड याद है आपको? सिंपल हिंदी में नहीं। word? नहीं याद? वैयावृत्ति का मीनिंग, यश आपको याद है? यश को याद है? यश शायद बैठा नहीं है अभी। वैयावृत्ति का मीनिंग बताया था मैंने, सेवा। जिनवाणी की, भगवान की, और मंदिर जी की, मंदिर की चीजों की वैयावृत्ति मतलब सेवा करना चाहिए, वो खराब ना हो जाए, फट ना नहीं। जाए। नहीं। नहीं याद आपको भी? हाँ तो अब याद रखना, मैं बोल रही हूँ वैयावृत्ति मतलब सेवा। सेवा, ओके? अब याद रहेगा सबको? हाँ याद रहेगा। गुड, वेरी गुड। चलो, तो अभी अपना और बहुत सारा बच्चा है।
कल अपन इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। ओके, कल क्लास रहेगी अपनी, रोज क्लास रहेगी, इसलिए आप लोग टाइम का ध्यान रखें। स्वयंभू आज आप लेट आए थे, कल नहीं आना है आपको लेट, टाइम पे आना है। ओके, हाँ, अपन कल भी फिर क्लास लेंगे और ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आप लोगों को फिर से बोल रही हूँ मैं, स्वयंभू आप थे नहीं क्लास में, तो अपना टेस्ट होगा 4 चैप्टर्स का 50 मार्क्स का टेस्ट। मैं ग्रुप पे पूरा मैसेज अच्छे से डाल दूंगी, तो आप लोग अपने मम्मी या पापा किसी को दिखा देना, वो आप लोग को प्रिपेयर कर देंगे। एमसीक्यू टाइप टेस्ट रहेगा आप लोग का। आप लोगों को डिसाइड करके बताना है कि टेस्ट कब रखना है, फिर रखना है, परसों रखना है कि उसके बाद रखना है। आप लोग डिसाइड करके मुझे बता देना आज या कल तक। ओके स्वयंभू, ठीक है, चलो फिर आज अपन क्लास यही स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे अपन। ओके, एक साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।